आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 17 से 20 अगस्त के बीच इन राज्यों में हो सकती है जोरदार बारिश। सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है। इसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 17 से 20 अगस्त के बीच देश के कई इलाकों में जोरदार मानसूनी बारिश देखने की आशंका है। सभी ग्राम पंचायतों में 15 को हुई थी विशेष ग्राम सभा। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और आवारा पशुओं के प्रबंधन पर चर्चा भी की गई। इस दिवाली पर सस्ती हो जाएंगी जरूरत की चीजें, पीएम मोदी का जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि इस दिवाली पर देश के लिए बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में जीएसटी रिफॉर्म की बात चल रही थी। इसके लिए हमने राज्यों से भी बात की। एक और उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले पर चर्चा कर रही है। पीएम ने कहा जल्द ही इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिससे कि रोजमर्रा की जरूरत की काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सपा विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के लिए की योगी आदित्यनाथ की तारीफ। अखिलेश यादव ने पार्टी से किया निष्कासित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। पूजा पाल ने गुरुवार सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पर 24 घंटे चर्चा चल रही थी। इसी दौरान पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया, जिसके कारण अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। किसानों के लिए दीवार की तरह खड़ा है मोदी, ट्रंप से टैरिफ तनाव के बीच प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किसानों के हितों के लिए एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी। ट्रंप ने प्रशासन चल रहे टैरिफ तनाव के बीच पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़ी रहेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय युवाओं और निजी क्षेत्र से आत्मनिर्भरता और बेहतर स्टार्टअप अपनाने का आह्वान भी किया। 8वें वेतन आयोग का गठन तय, संसद किया ऐलान। इस दिन से बढ़ा हुआ वेतन मिलना होगा शुरू। सरकार की तरफ से दिए गए इस नई अपडेट से कर्मचारियों को साफ पता चल रहा है कि सरकार ना ही आर्थिक रूप से कमजोर हुई है और ना ही 8वें वेतन आयोग का काम रुका है। सरकार के द्वारा लगातार 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर काम जारी है। वेतन और पेंशन में भी संशोधन को लेकर भी संभावनाएं मजबूत हो गई हैं और सभी से उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसके बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलना भी शुरू होगा और बाकी कार्य सुधार भी होंगे। सुगम होगी 10 चौराहों की राह, बदलेगी डिजाइन, दिल्ली की तर्ज पर होगी ट्रैफिक लाइट। बरेली में बढ़ती वाहन संख्या और बेतरतीब ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 10 चौराहे रीडिजाइन किए जाएंगे। नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इसके लिए 9 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। अब इसी बजट से चिन्हित चौराहों का स्वरूप बदलने की तैयारी है। चौराहों के ट्रैफिक सर्वे और विस्तृत सर्वेक्षण के लिए किसी अनुभवी कंपनी को जल्द ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गाजियाबाद के वसुंधरा में गरजा बुलडोजर, फ्लैट को बनाई दुकान जमींदोज। गाजियाबाद आवास और विकास परिषद ने वसुंधरा में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया। आवास और विकास परिषद ने वसुंधरा सेक्टर 10 में एक अवैध दुकान पर कार्रवाई की। बताया जाता है कि नक्शे के उलट एक फ्लैट को दुकान में बदल दिया गया था।
पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सपा ने सीतापुर में नपा चेयरमैन की कुर्सी जीतकर चौंकाया। पंचायत चुनाव से पहले यूपी में भाजपा को झटका देते हुए सपा ने सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी जीत ली। भाजपा इस सीट पर 5वें स्थान पर खिसक गई है। सीतापुर की ही मिश्रिख नौमीसराय अध्यक्ष की सीट हालांकि भाजपा के खाते में गई, वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्यों की 7 सीटों में से 4 सीटें निर्दलीय ने जीत ली और 3 सीटों पर भाजपा ने जीती। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। सपा प्रमुख यादव इस जीत से गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जीत मनोबल बढ़ाने वाली है। भाजपा का 5वें नंबर पर आना उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति में सूचक है। गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ रही थी सपा सरकार, माता पांडे से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा में नॉन स्टॉप चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, पीडीए पाठशाला के नाम पर आप क्या पढ़ रहे हैं? यही तो आपके संस्कार हैं। कल्याण सिंह जब सीएम थे तो वो अध्यादेश लेकर आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था। आप आए और आपने कहा कि नकल तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। हवाई जहाज दिला दो कलेक्टर साहब, दबंगों ने रोका खेत में जाने का रास्ता तो प्लान मांगने पहुंच गए किसान। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई आयोजित हुई। इसमें किसानों का एक ऐसा आवेदन सामने आया जिसे पढ़ते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। जहां किसानों ने प्रशासन से मांग करते हुए व्यंग किया। किसानों ने लिखा, अपनी जमीन से रास्ता ना मिले तो क्या किया जाए, उड़ने की सोची जाए। और ग्रामीणों ने परेशान होकर जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा, यदि रास्ता जमीन पर नहीं मिल पा रहा तो खेत पर जाने को हवाई जहाज दिला दो। यूपी शिक्षकों के तबादले को लेकर बदली पॉलिसी, अगले साल से एडेड कॉलेज में होंगे सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के इस साल फंसे ऑफलाइन तबादलों के बीच शासन ने अगले साल 2026-27 में सिर्फ ऑनलाइन तबादला करने का निर्णय लिया। शासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही आवश्यक मानक और वरीयता भी तय कर दी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी शासनदेश में बताया गया कि सत्र 2026-27 में एडेड हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों प्रधानाध्यापकों का तबादला ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक वंचित जिले के विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन विद्यालयों में खाली पदों का ब्यौरा वेबसाइट पर दिया जाएगा। गाजियाबाद से मेरठ अलीगढ़ बुलंदशहर तक का रोडवेज सफर हुआ महंगा, देरी भी हो रही, डग्गा मार बसों की चांदी कट रही। गाजियाबाद से दूसरे जिलों के लिए रोडवेज बसों में सफर करना यात्रियों के लिए पहले से ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। केवल इतना ही नहीं, सफर में उनका समय भी ज्यादा खर्च हो रहा। असल में गाजियाबाद डिपो की बसों का संचालन मोहन नगर और कौशाम्बी से होने लगा। किराया बढ़ने से यात्रियों की संख्या में 25 से 30% की कमी आई है। 6000 करोड़ की टाउनशिप से बदलेगी यूपी, छोटे शहरों में भी मिलेगी मेट्रो वाली जिंदगी। मेरठ की हवाई पट्टी को लेकर सांसद ने ये क्या मांग रख दी, कहा 5 जिलों में होगा बड़ा फायदा। बागपत सांसद राजकुमार सागवान ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात कर प्रतापपुर हवाई पट्टी से छोटे विमान शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत के व्यापारियों को इससे फायदा होगा। संसद ने मेरठ से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के लिए छोटे विमान चलाने का सुझाव दिया, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। योगी सरकार ने खेला नया दांव, लखनऊ से गोरखपुर डबल लेन एक्सप्रेस वे अब 2 घंटे में सफर, बीच में बस चाय का ब्रेक। उत्तर प्रदेश में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, लखनऊ से गोरखपुर को जोड़ने वाला नया डबल लेन एक्सप्रेस अब सफर को बेहद आसान और तेज बनाने वाला है। आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और स्मूथ रोड सरफेस के साथ ये हाइब्रिड ड्राइविंग का मजा दुगना करेगा।
संभल में हाईवे पर बनी 12 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। 2 दिन पहले लाल निशान लगाकर दिया था नोटिस। संभल में दिल्ली हाईवे किनारे सड़क की जमीन पर बनी 12 दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। 2 दिन पहले दुकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस दिया गया था। दुकानदारों को 24 घंटे में खुद दुकानें हटाने का समय मिला, लेकिन समय पर कार्रवाई न करने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी से तोड़फोड़ की गई। रोडवेज बसों में सफर हुआ महंगा। जानिए गाजियाबाद से मेरठ अलीगढ़ का कितने रुपए बढ़ा किराया। गाजियाबाद डिपो की बसों का संचालन मोहन नगर और कौशाम्बी से होने के कारण किराया बढ़ गया है, जिससे यात्रियों की संख्या में 25 से 30% की कमी आई है। अलीगढ़ का किराया 17 रुपये और मेरठ का किराया 17 रुपये 80 पैसे कर बढ़ा दिया गया है। यात्री घटने से परिवहन निगम को रोजाना 2 से 2.5 लाख का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते अधिकारियों को फटकार झेलनी पड़ रही है। यूपी के जिले में हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। इन दुकानों पर लगे लाल निशान। रामपुर में सिविल लाइंस के बरेली रोड पर माल गोदाम तिराहे के पास हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। रेलवे अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण कर दुकानों पर लाल निशान लगाए और खाली करने का आदेश दिया। नगर पालिका ने रेलवे की भूमि पर बने टीन शेड वाली दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जिससे क्षेत्र में खलबली मच गई। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। महत्वपूर्ण और ताज़ा तरीन खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।